बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वर्ड प्रॉब्लम। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे कि स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चंस में क्या बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम है इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम है। तो हम एक बनाते हैं रेक्टेंगल। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इसमें ये लेंथ है और ये विड्थ है। अब सवाल में हमें बताया गया है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 टाइम है इट्स विड्थ, इसकी विड्थ का। अब जब तक हमें विड्थ मालूम नहीं होगी उस वक्त तक हम इसकी लेंथ मालूम नहीं कर सकते। तो हम पहले फाइंड करते हैं, पहले हम लेट करेंगे कि जो विड्थ है वो x है। विड्थ क्या है? वो x है। और जो लेंथ है वो हमारे पास y है। हमने लेट कर लेना है और यहां राइट करेंगे लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। और ये जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। अब हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम है। यहां हम एक कंडीशन राइट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमारी कंडीशन ये है जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम, यानी विड्थ का 4 गुना, 4 टाइम। तो अगर लेंथ हमारा विड्थ हमारे पास 1 है तो जो लेंथ होगी वो उसका 4 टाइम 4 होगी, उसका 4 गुना होगी। तो यहां पर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट करेंगे जो विड्थ है वो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम है। तो हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ विड्थ। विड्थ को क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ हमारे पास y है, विड्थ हमारे पास x है। तो जो लेंथ है, लेंथ इक्वल होगी 4 टाइम ऑफ इट्स विड्थ। तो यानी कि जो विड्थ है x, उसका 4 टाइम क्या होगा? 4x हो जाएगा हमारे पास। तो जो y है वो इक्वल टू हो जाएगा 4x के। अब यहां से इसे हम अरेंज करेंगे। 4x प्लस वाई, यहां आकर माइनस वाई, यहां 0 रह जाएगा। और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1। अब हम इसकी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 150। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करें। अब डायमेंशंस क्या है? उसकी लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है, जिसे हमने लेट किया है कि वो x और y है। अब हम यहां से फाइंड करेंगे कि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या है। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारे पास रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला है। अब इसमें पेरीमीटर हमें गिवन है 150। तो हम पेरीमीटर को राइट करेंगे 150 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है? y। और विड्थ हमारे पास है x, जो हमने लेट की हुई है रेक्टेंगल की। अब 2 यहां मल्टीप्लाई है, यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। इसे अरेंज कर लेंगे x प्लस वाई। 75 इज इक्वल टू x प्लस वाई।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास 2। बेसिकली हमने इस क्वेश्चंस को चेंज किया है इक्वेशंस की फॉर्म में, क्योंकि हमने 1.6 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें तमाम क्वेश्चंस इक्वेशंस की फॉर्म में हैं। तो हमने इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद अपने क्वेश्चंस को इक्वेशंस की फॉर्म में चेंज किया है। जैसा कि हमने ये इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, ये इक्वेशन नंबर 2 बनाई है। अब इस इक्वेशंस के ज़रिए से, इन इक्वेशंस के ज़रिए हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इन्हें सोल्व करना है बाय क्रैमर रूल एंड बाय इनवेरिएंट मेथड। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे बाय इनवेरिएंट मेथड। उससे पहले हम इसको राइट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब हम इसको राइट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये 4 माइनस 1 1 1, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो x के कोफिशिएंट हैं उन्हें राइट किया है। नेक्स्ट जिसके कोफिशिएंट हैं वो राइट करेंगे। इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स है वो हम यहां पर राइट कर देंगे। अब ये हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है ये A है, ये X और ये B को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बाय इनवेरिएंट मेथड। इनवेरिएंट मेथड में हमने क्या करना है, एक फार्मूला बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये जो x है हमारे पास, x यहां रहेगा, b यहां आकर होगा तो डिवाइड, लेकिन ऊपर जाकर इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। कैसे कि हम इनवेरिएंट के लिए फार्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये हमारे पास इनवेरिएंट का फार्मूला है। अब अगर इस फार्मूले को देखें तो यहां पर x मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है, b भी गिवन है, लेकिन यहां पर नहीं है। तो क्या a इनवर्स हमने यहां से फाइंड करना है। a इनवर्स, a इनवर्स फाइंड करने के लिए a इनवर्स का फार्मूला है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये हमारा फार्मूला है a इनवर्स का। इसके लिए सबसे पहले हमने फाइंड करना है a के डिटर्मिनेंट को, कि a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। a हमारे पास क्या है, वो 4 माइनस 1 1 1, ये एक मैट्रिक्स है। इसको हम फाइंड कर रहे हैं a का डिटर्मिनेंट्स। तो ये 4 1 4 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -1 1 1 माइनस माइनस प्लस a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 5। अब हम इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो A मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास ये होती हैं डायगोनल एंट्रीज, इन्हें कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब जो डायगोनल एंट्री हैं इनकी प्लेस चेंज करनी है, इन्हें रिप्लेस करना है। 1 आएगा 4 की जगह पर, 4 आएगा 1 की जगह पर, तो हम इसको राइट करते हैं 1 4। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनका साइन चेंज करना है। जो +1 है वो -1 हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस, और माइनस हमारे पास प्लस में चेंज हो गया। अब ये आ गया A का इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, अब A इनवर्स किसके इक्वल होगा, A इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट A ओवर A का डिटर्मिनेंट। अब हम हमारा फार्मूला था हमारे पास ये कि x इज इक्वल टू A इनवर्स B। x हमारे पास है x और y, और A इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है 1 1 -1 4/5, और B हमारे पास 0 75। इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 0 प्लस 75 1 75 -1 0
0 प्लस 475 ज़ा 300 डिवाइड बाई 5। अगर हम इसको 75 300 और इसे हम डिवाइड करेंगे 75 बाई 5 और 300 बाई 5। अब 25 15 ज़ा 5 15 ज़ा 75 और ये क्या बनेगा हमारे पास 60 ज़ा 300। ये x और y। अब हमारे पास x क्या है, वो हमारे पास लेंथ है। तो लेंथ x हमारे पास है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है। तो विड्थ हमारे पास क्या आ गई 15 और y क्या है वो लेंथ है। लेंथ हमारे पास क्या आ गई 60। तो यहाँ राइट कर देंगे x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ और विड्थ हमने इसको फाइंड कर ली है बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हमने क्या करना है, क्रैमर के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं x और y के। x का फार्मूला क्या है, x का फार्मूला है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y बराबर है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब इसमें सबसे पहले हमने फाइंड करना है a का डिटर्मिनेंट्स। वो कैसे फाइंड करेंगे, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 माइनस 1 1 1 4 1 ज़ा 4 और माइनस 1 1 ज़ा 1 1। a का डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब देखें a का डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर भी सेम यहाँ पर भी सेम, इसे वन टाइम आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद अब x फाइंड करने के लिए ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब ax का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ax का मतलब है जो a मैट्रिक्स है हमारे पास, इस a मैट्रिक्स में ये जो हमारे पास है ना a मैट्रिक्स, इस A मैट्रिक्स में ये हमारे पास x के कोफिशिएंट हैं और ये हमारे पास y के कोफिशिएंट हैं। ax का मतलब है ये जो x के कोफिशिएंट हैं इन्हें रिप्लेस करना है B मैट्रिक्स के साथ। तो जहां पर 4 और 1 है हम राइट करेंगे 0 75 और ये जो हमारे पास y के कोफिशिएंट हैं ये सेम रहेंगे, इन्हें हम एज इट इज राइट करेंगे। अब इन्हें सोल्व करते हैं 1 0 0 माइनस 75 1 ज़ा 75 और ये क्या आ जाएगा 75। तो यहां से हम फाइंड करेंगे x क्या है, x हमारे पास है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax हमने फाइंड किया 75 और a हमने फाइंड किया है 5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें आंसर देगा 15। ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे y फाइंड करने के लिए ay का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। अब ay कैसे फाइंड करना है, ay फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास a मैट्रिक्स है इसमें ये जो y के कोफिशिएंट हैं इन्हें रिप्लेस करना है। x जो है वो सेम रहेगा, 4 और 1 हमारे पास सेम रहेगा। ये जो -1 और 1 है ये रिप्लेस हो जाएगा 0 और 75 के साथ। इसे हम सोल्व करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, 75 4 ज़ा 300 100, ये हमारे पास क्या आ गया 300। मतलब कि ay का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। y किसके बराबर है, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट्स। ay का आंसर हमारे पास 300 है और इसका आंसर क्या आ गया 5। सोल्व करेंगे y हमारे पास क्या आ गया 60। ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास ये क्या है रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।